तो विकास एएमजी को समझने पाठशाला के में लिए आपका हम स्वागत है। अलग अलग नजरियों को देखेंगे। जीन पियाजे जो बच्चे के दिमागी विकास पर फोकस करते हैं, लेव वाइगोत्स्की जो हमारे समाज और कल्चर के असर पर जोर देते हैं, और लॉरेंस कोहलबर्ग जो ये पता लगाते हैं कि हम में सही गलत की समझ कैसे पैदा होती है। पियाजे का आइडिया सच पूछिए तो एक तरह से क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि बच्चे बस छोटे अडल्ट्स नहीं होते जिन्हें कम पता होता है, नहीं, बल्कि उनके सोचने का तरीका ही हमसे बिल्कुल अलग होता है। वो ज्ञान के अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक कैटरपिलर धीरे धीरे तितली बनता है। अब यहाँ कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। जहाँ पियाजे बच्चे के मन के अंदर झांक रहे थे, वहीं वाइगोत्स्की ने बाहर की दुनिया पर फोकस किया। उनका मानना था कि हमारा विकास अकेले में नहीं होता, ये तो हमारे परिवार, दोस्तों और हमारे कल्चर के साथ बातचीत का नतीजा है। सीधी सी बात है, हम दूसरों से सीखते हैं। और फिर आते हैं कोहलबर्ग जो एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछते हैं, हम सही और गलत में फर्क करना सीखते कैसे हैं। उनकी थ्योरी सिर्फ ये नहीं देखती कि हम नियम मानते हैं या नहीं, बल्कि ये देखती है कि हम उन नियमों के बारे में क्यों और कैसे सोचते हैं, और ये सोच वक्त के साथ कैसे मैच्योर होती है। अच्छा, डेवलपमेंट तो समझ लिया, अब एक और बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये इंटेलिजेंस आखिर है क्या? क्या ये कोई एक ही चीज है या इसके कई अलग अलग रूप होते हैं, और क्या हम इसे नाप भी सकते हैं? देखिए, शुरुआत में एल्फ्रेड बिने जैसे साइकोलॉजिस्ट का मानना था कि इंटेलिजेंस एक सिंगल जनरल एबिलिटी है, मतलब एक तरह की दिमागी हॉर्स पावर जिसे मापा जा सकता है, और इसी सोच से आईक्यू टेस्ट का जन्म हुआ। लेकिन फिर चार्ल्स स्पीयरमैन आए और उन्होंने इस आइडिया को थोड़ा और आगे बढ़ाया। उन्होंने माना कि हाँ, एक जनरल इंटेलिजेंस जी फैक्टर तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अंदर कुछ खास टैलेंट्स एस फैक्टर भी होते हैं। जैसे हो सकता है कोई मैथ्स में कमाल का हो पर म्यूजिक में उतना अच्छा ना हो। ये दोनों ही उसकी इंटेलिजेंस का हिस्सा है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने इस दायरे को और भी बड़ा कर दिया। उन्होंने इंटेलिजेंस को 3 हिस्सों में बांटा: एनालिटिकल यानी किताबी ज्ञान, क्रिएटिव यानी कुछ नया सोचना, और प्रैक्टिकल यानी स्ट्रीट स्मार्टनेस। सोचने वाली बात है ना, कि असल जिंदगी में इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा काम आती है। और इसके बाद आते हैं हावर्ड गार्डनर, जिन्होंने तो जैसे इंटेलिजेंस की पूरी परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एक या 3 नहीं बल्कि कई तरह की होती है: म्यूजिकल, विजुअल, लिंग्विस्टिक और भी बहुत कुछ। इस थ्योरी का सार यह है कि हर कोई किसी न किसी तरह से इंटेलिजेंट होता है। तो हमने डेवलपमेंट और इंटेलिजेंस की बात कर ली, पर यह सारी जानकारी हमारे दिमाग में आखिर आती कैसे है? हमारा आखिरी स्टॉप है सीखने के सिद्धांत। सोचिए, सीखने के 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। एक है थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर वाला तरीका, जहां बार बार कोशिश करके, गलतियां करके धीरे धीरे सीखा जाता है, जैसे साइकिल चलाना। और दूसरा है कोहलर का इनसाइट वाला तरीका, जहां अचानक दिमाग में बत्ती जलती है, एक आहा मोमेंट आता है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हमारे काम का नतीजा हमारे बर्ताव पर बहुत गहरा असर डालता है। बीएफ स्किनर ने यही दिखाया कि जब किसी काम के लिए इनाम मिलता है तो हम उसे दोबारा करना चाहते हैं, और जब सजा मिलती है तो हम उससे बचते हैं। यह सीखने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है जो हर जगह काम करता है। लेकिन क्या सीखना हमेशा कुछ करके ही होता है? नहीं। आल्बर्ट बांडुरा ने हमें याद दिलाया कि हम देख कर भी बहुत कुछ सीखते हैं, बस दूसरों को ऑब्जर्व करके, उनकी नकल करके। इस नजरिए से देखें तो सीखना एक सोशल एक्टिविटी है। तो डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस और लर्निंग, इस छोटी सी यात्रा में हमने काफी कुछ देख लिया है। अब सवाल यह है कि इन सबको एक साथ रखकर देखें तो इसका मतलब क्या निकलता है। सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये थ्योरीज एक दूसरे से लड़ नहीं रही। ये तो अलग अलग चश्मों की तरह हैं। हर चश्मे से हमें इंसानी दिमाग की एक अलग और अनोखी झलक मिलती है। कोई एक थ्योरी सब कुछ नहीं समझा सकती, लेकिन जब हम इन सबको साथ में देखते हैं तो हमें एक ज्यादा पूरी, एक बेहतर तस्वीर मिलती है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, ऐसे ही मेहनत से पढ़ते रहो।